हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हाल ही में मार्केट में आई एडिटोरिया की अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स मैगजीन से 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। साथ ही पिछले 6 महीने में कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए गए हैं, किस स्टेट में मनाए गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और किन किन देशों के द्वारा उन देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया गया है, ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का राष्ट्रीय घटनाक्रम। अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? केरल का वायनाड बना है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का कौन सा शहर बना है? भोपाल। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया? केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया? पंजाब। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की? केरल। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? असम के जोगीघोपा में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई में। माउंट अन्नपूर्णा के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? अर्जुन वाजपेयी। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? कोच्चि में। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया? कर्नाटक। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया? हिमाचल प्रदेश। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? मुंबई में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? कृष्ण प्रकाश। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? पटना नगर निगम। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? कोच्चि मेट्रो। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? कोलकाता में। NABS से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? नागपुर का एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुथमिज सेल्वी। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? IIT कानपुर ने। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? पीपावाव पोर्ट, गुजरात का।
एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र के ठाणे में। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? झारखंड में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? गोवा में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? भारत। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? राउरकेला का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। IQAIR द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रेयाना बरनावी बनी है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? सुल्तान अल न्यादी। अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? जापान में। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तंजानिया में। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? बहरीन ने। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? नॉर्वे में। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना बना है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा रखा गया है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड बना है। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? नेपाल की सरकार ने। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया। इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई? 31 हो गई है, 31। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तिब्बत को। दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? श्रीलंका के लिए। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? ईरान ने। भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? चीन ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न हैं? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? भारत। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? अमेरिका। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स। तो भारत की पहली मोबाइल BSL 3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? रामबान नाम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड ने।
इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्ट कार्यक्रम की। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया? बागशीर का। वागशीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ताइफा 1 है। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई है? नासा ने। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? गुजरात के। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर्स। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? दुबई, यूएई के दुबई में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने? अभिलाष टॉमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन बनी हैं। आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम गेंदों 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को। पिछले 6 महीने का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का करंट अफेयर्स। भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची बना है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा में। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? महाराष्ट्र के भिवंडी में। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, ये रहा पिछले 6 महीने का वन लाइनर करंट अफेयर्स। अब हम पढ़ते हैं पिछले 6 महीने में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 में आयोजित किया गया था उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव, ये भी जून 2023 में आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में। लेवेंडर महोत्सव जून 2023 में आयोजित हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। बिहान मेला कुंद जनजाति द्वारा मई 2023 में ओडिशा में आयोजित हुआ था। मोनलम चेनमो फेस्टिवल मई 2023 में लद्दाख में आयोजित हुआ था। माता खीर भवानी मेला मई 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित हुआ था। थामे महोत्सव अप्रैल 2023 में बिहार के गोपालगंज में आयोजित हुआ था। गज उत्सव अप्रैल 2023 में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजित हुआ था। मथुआ धर्म महामेला मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था। सियांग उनिंग महोत्सव मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। भूमचू महोत्सव मार्च 2023 में सिक्किम में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में आयोजित हुआ। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
फरवरी 2023 में मुंबई में आयोजित हुआ 11 से 19 फरवरी तक। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण फरवरी 2023 में राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ 25 फरवरी से 5 मार्च तक। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 में नागालैंड के कोहिमा में आयोजित हुआ। तुरग्या उत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जनवरी 2023 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ। गंगा सागर मेला जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। मेला माघी जनवरी 2023 में पंजाब में आयोजित हुआ। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित हुआ। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 में राजस्थान में आयोजित हुआ। परशुराम कुंड महोत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अब हम वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। यानी 2023 में अब तक पिछले 6 महीना में किन किन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। मिस्र के द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान दिया गया जून 2023 में। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र के द्वारा दिया गया जून 2023 में। पपुआ न्यू गिनी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान पपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी को। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023 में प्रधानमंत्री को दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023 में फिजी के द्वारा दिया गया। द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा एबाकल अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मई 2023 में। अबाकल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा यानी पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है।